आप देख रहे हैं VHVC न्यूज। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, जो विकास कार्य विभाग जी वो गिनवा रहे हैं कि दिल्ली को उन्होंने इतना विकास कार्य किया है, 55,000 करोड़ रुपए उन्होंने सड़क के लिए, यातायात के लिए खर्च कर दिए। लेकिन क्या आज की तारीख में जब एक कामकाजी व्यक्ति अपने ऑफिस से निकलता है तो क्या वो सही सलामत घर पहुंच पाता है? नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन विभाग, मेरे साथ मेरे सहयोगी सादाब रिजवी। धन्यवाद। दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीति जोरों पर है। इस बीच देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने रोहिणी में रैली को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार के कामों को गिनाया है। बिल्कुल। इस दौरान उन्होंने दिल्ली के विकास को लेकर अपनी बात भी रखी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगले 25 वर्ष भारत और दिल्ली के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये वर्ष भारत के विकसित भारत बनने के साक्षी होंगे। पीएम मोदी ने कहा कि इस बात का भरोसा रखें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में कमल ही खिलेगा। उन्होंने कहा है कि केंद्र ने दिल्ली को 75,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा दिए हैं। हम चाहते हैं कि दिल्ली भारत की विरासत को भव्यता से दिखाने वाला शहर बने। दिल्ली में जाम की परेशानी कम करने के लिए ही बीजेपी सरकार 55,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रोजेक्ट यहाँ लेकर आई है। डीडीए के माध्यम से गरीब और मिडिल क्लास के लिए घर बनाने का काम भी केंद्र सरकार कर रही है। पीएम मोदी ने कहा कि दिल्ली में अभी आपदा है और केवल बीजेपी ही दिल्ली का विकास कर सकती है। देश का विकास तो वो कर चुके हैं, अब दिल्ली का विकास बाकी है। मैं दिल्ली के लोगों से एक विशेष आग्रह करने के लिए आया हूँ। मैं दिल्ली वासियों से दिल्ली के उज्जवल भविष्य के लिए बीजेपी को अवसर देने का आग्रह करने आया हूँ। ये बीजेपी ही है जो दिल्ली का विकास कर सकती है। बिल्कुल। विकसित भारत के इस सफर का एक बहुत बड़ा पड़ाव जल्द ही आने वाला है, जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनेगा। पीएम मोदी ने कहा है कि हम 2025 में हैं, 21वीं सदी को 25 साल बीत चुके हैं, यानी 1/4 सदी गुजर गई है। इस दौरान दिल्ली में नौजवानों की 2 या 3 पीढ़ी जवान हो चुकी हैं। अब आने वाले 25 साल भारत के भविष्य के लिए, दिल्ली के भविष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपदा वालों के काम का कोई हिसाब नहीं है, लेकिन इनके कारनामे बेहिसाब है। दिल्ली वालों की ऊर्जा साल भर आपदा से ही निपटने में लगी रहती है। सादाब रिजवी। इन्होंने आपदा का जो इस्तेमाल किया है इस शब्द का, इसका मतलब है यानी आम आदमी पार्टी को आपदा शब्द से इन्होंने संबोधित किया है, और वो भी 3 बार संबोधित किया है अपनी रैली में। लेकिन ये भूल गए कि जो इन्होंने विकास कार्य जिसकी आज दुहाई दे रहे हैं, और माननीय प्रधानमंत्री हालांकि वो जहां भी जाते हैं उस जगह से अपना पुराना नाता बता देते हैं। गनीमत रही वो ये नहीं कह पाए कि दिल्ली जब मैं पैदा हुआ था तो मेरी माँ दिल्ली आई थी। कह सकते थे लेकिन नहीं कहा, गनीमत रही। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, जो विकास कार्य विभाग जी वो गिनवा रहे हैं कि दिल्ली को उन्होंने इतना विकास कार्य किया है, 55,000 करोड़ रुपए उन्होंने सड़क के लिए, यातायात के लिए खर्च कर दिए। लेकिन क्या आज की तारीख में जब एक कामकाजी व्यक्ति अपने ऑफिस से निकलता है तो क्या वो सही सलामत घर पहुंच पाता है? उसको बड़े जाम का सामना करना पड़ता है। और अगर 55,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री जी ने खर्च किए हैं तो फिर जाम से मुक्ति क्यों नहीं मिल पाई? तो ये जुमलेबाजी। दूसरी बात, उन्होंने जो टनल का उद्घाटन किया, उस टनल के उद्घाटन की जो दुहाई दे रहे थे और सब जगह उसकी ब्रांडिंग की गई, हर जगह उसके इश्तिहार लगाए गए, उस टनल के अंदर जब पानी भरा हुआ नजर आया तो प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं पहुंचे उस पानी में खड़े होकर? फिर उसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं ली? क्यों नहीं प्रचार किया कि इस टनल के अंदर पानी भर गया है और ये टनल स्विमिंग पूल बन चुका है? अब दूसरे विकास की बात करते हैं। जब हमारे देश के अंदर G20 हुआ और हमारा देश मेजबानी कर रहा था तमाम देशों की, तब हमारे देश के अंदर जल भराव की समस्या सारे दुनिया भर के देश देख कर गए हैं। और वो मंडपम पानी से भर गया सारा। दुहाई चारों तरफ दी जा रही थी कि हमने ये मंडपम बना दिया, वो भी पानी से भरा हुआ था। और न जाने कितने देशों के राष्ट्रपति अपनी पैंट के पांचे ऊपर कर करके वहां चलते हुए नजर आए। देश के प्रधानमंत्री को वो भी देखना चाहिए। और गरीब बस्तियों को ढक दिया गया पर्दे से। सबसे अहम सवाल जो आपने उठाया विभाग जी, कि जब G20 की मेजबानी हमारा देश कर रहा था तो फिर हमारे देश को तमाम झुग्गियों को ढकने की जरूरत क्यों पड़ गई? रोड के चारों तरफ लंबी लंबी जो
वो होर्डिंग बोर्ड थे और बहुत बड़ी बड़ी दीवारें थी, बहुत बड़े बड़े तिरपाल थे हरे रंग के और न जाने कौन कौन से टीन शेड के जो लगाए गए थे, वो गरीबी को छुपाने की जरूरत क्यों थी? बिल्कुल। अगर दिल्ली को तुमने इतना ही हाईटेक कर दिया था, दिल्ली में जब तुमने हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट ला दिए थे, तो फिर दिल्ली को क्यों छुपाया जा रहा था? किससे छुपाया जा रहा था और क्या चीजें छुपाई जा रही थी? दिल्ली में आए दिन घटनाएं हो रही हैं। रोड एक्सीडेंट की मैं बात करता हूँ, सड़क दुर्घटना की। ये लोग कह रहे हैं, रैली में प्रधानमंत्री कह के आए ना कि हमने सड़कों पर ये कर दिया, सड़कों पर वो कर दिया। 24% दुर्घटनाएं बढ़ी हैं 2014 से। जो हमारे परिवहन मंत्री कहते थे कि जब हमारी सरकार आ गई है अब हम सड़कों पर काम करेंगे और सड़क दुर्घटनाओं में जो हमारे देश के हर घंटे में 20 से 30 लोग मर जाते हैं, उनकी संख्या हम आधी कर देंगे। लेकिन दोगुनी हो चुकी है। आंकड़े देखिए, सड़क परिवहन विभाग के आंकड़े देखिए, उसके अंदर आपको दिखाई दे जाएगा कि कितनी रोड दुर्घटनाएं लगातार हो रही है। जब घर से कोई व्यक्ति निकलता है तो सुरक्षित घर तक वापस नहीं पहुंच पाता है, कार्यालय से कोई व्यक्ति निकलता है तो अपने घर तक नहीं पहुंच पाता है। ये हालत है। प्रधानमंत्री जी को ये भी देख लेना चाहिए कि सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़े 50% करने की आपने गारंटी दी थी, लेकिन ये तो दोगुने हो गए हैं। अब प्रधानमंत्री जी के दूसरे भाषणों की तरफ जाते हैं, जो उन्होंने कहा है कि दिल्ली के अंदर हमने इतना विकास कर दिया कि सबको मकान दे दिया। तो फिर ये झुग्गी झोपड़ियां क्या कर रही है? आप जाकर जरा जे कॉलोनी घुमाइए, आप जाकर जरा जो विकासपुरी है वहां घुमाइए, आप जाकर सुल्तानपुरी घुमाइए, आप जाकर नवादा घुमाइए, आप जाकर उत्तम नगर घुमाइए, आप जाकर दिल्ली के खजूरी कच्ची खजूरी इलाके में घुमाइए, आप जाकर ब्रह्मपुरी घुमाइए, आप जाकर नंद नगरी घुमाइए। आपको पता लग जाएगा कि आपने कितना विकास किया है। आखिर ये जो गरीब नालों के किनारे पर रहने के लिए मजबूर हो रहे हैं, और जब थोड़ी सी बारिश होती है, और ये सरकार अभी दावे कर रही थी कि हमने रेन बसेरे बना दिए, खुद दावे कर रही थी सरकार। रेन बसेरे बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? जब आपने सबको मकान दे दिए तो फिर उन मकानों में लोग क्यों नहीं रह रहे? फिर आप क्यों दावे कर रहे हैं रेन बसेरे दिए? रेन बसेरे देने की जरूरत क्यों आई? क्योंकि बेबाक से विकास कार्य हुए नहीं, मकान लोगों को मिले नहीं, और जरा सी बारिश होती है तो दिल्ली जलमग्न हो जाती है। दिल्ली की कानून व्यवस्था पर भी बात कर लीजिए। कानून व्यवस्था की अगर हम बात करें तो दिल्ली इस टाइम क्राइम कैपिटल बन चुका है। कैपिटल ऑफ इंडिया नहीं, कैपिटल ऑफ क्राइम बन चुका है। स्कूलों के अंदर बम रखे जा रहे हैं, पार्कों के पास बम धमाके हो रहे हैं, कहीं भी किसी को गोली से उड़ा दिया जा रहा है। आरोपी, हत्यारोपी, गैंगस्टर खुलेआम घूम रहे हैं, और दिल्ली से बैठकर और जेलों में भी बैठकर, तिहाड़ में भी बैठकर अपना क्राइम वो इंटरव्यू दे रहे हैं और क्राइम अंजाम दे रहे हैं। ये स्थिति दिल्ली की है। दिल्ली के कूड़े के ढेर को लेकर सियासत बड़ी तगड़ी चलती है, लेकिन कूड़े का ढेर खत्म नहीं हुआ। वो एलजी साहब के पाले में गेंद डाल देते हैं, और एलजी साहब कहते हैं कि ये काम ही नहीं कराना चाहते। लेकिन साफ तौर पे कहना चाहता हूँ, 25 साल की दुहाई दे रहे हैं प्रधानमंत्री, लेकिन जहां पर 25 सालों से सरकार है वहां पर क्या किया? जहां पर 10-11 सालों से सरकार है वहां पर क्या किया? जहां पर आपकी पिछली योजना 5 साल की पूरी हो चुकी है, सरकार आपकी रही, वहां क्या किया? वहां के हालात बुरे हैं। आपकी दिल्ली से सटे हुए अच्छा सादाब रिजवी, प्रधानमंत्री ने साथ साथ ये भी कहा है कि देश का विकास तो हो चुका, दिल्ली का विकास बचा है जी। तो जरा उस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डाल दीजिए। ये हुआ है कि नोएडा को इन्होंने सबसे नंबर 1 स्वच्छ सिटी बता दिया, और उसको वहां पर जो आंकड़े थे वहां पर उसको घोषित कर दिया। अब कागजों में तो बेबाकी घोषित हो गया, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, घोषणा करने से पहले उनको सेक्टर 8 की झुग्गी झोपड़ी भी आना चाहिए था, उनको सेक्टर 9 की बांस बल्ली कॉलोनी में भी आना चाहिए था, उनको सेक्टर 15, सेक्टर 16 जहां फिल्म सिटी है, फिल्म सिटी के पास दीवार जो बना दी गई थी G20 के टाइम समय पे, उस दीवार से अंदर भी झांक के देख लेना चाहिए था। नया बांस गांव के दलित लोग, बहुजन समाज के लोग, अल्पसंख्यक समाज के लोग, और गरीबी रेखा से जीवन नीचे यापन करने वाले लोग किस स्थिति में रह रहे हैं, उनको ये भी देखना चाहिए था। और स्वच्छ की, स्वास्थ्य की, शिक्षा की स्थिति क्या है, यहाँ पर गड़ी चौखंडी गांव के अंदर जो बहुजन समाज की बस्ती है वहां भी आके देख लेना चाहिए था। ये सिर्फ आंकड़े और ये सिर्फ कागजों में घोषणाएं हो रही हैं बेबाक जी, सिर्फ कागजों में देश को विकास कार्य से परिपूर्ण और बिल्कुल एकदम बढ़िया चकाचक दिखाया जा रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर हालात क्या है? जरा सी बारिश पड़ती है तो निकलने का रास्ता भी दिल्ली से बाहर नहीं मिलता। जमीन पे स्थिति क्या है ये जग जाहिर है, मीडिया छुपाए बताए कोई फर्क नहीं पड़ता, आम जनता को सब कुछ मालूम है और सब कुछ दिखता है। ये कितना भी कहते रहे कि सब चंगा सी, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट पे स्थिति क्या है ये सबको पता सी। बस ये आरोप लगाते हैं। जरा सा अगर यहाँ पर प्रदूषण, AQI की हालत कितनी बुरी है दिल्ली के अंदर, देश के अंदर पानी तो बचा नहीं,
हवा जो बची थी दिल्ली के अंदर, दिल्ली गैस चैम्बर बन चुका है। वैज्ञानिक बड़े घबराए हुए हैं कि आने वाले हालात ऐसे होंगे, दिल्ली के अंदर कोई बम विस्फोट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिगरेट से कैंसर करने की ज़रूरत नहीं होगी। अब लोग हवा खा के, ऑक्सीजन लेके ही, सांस लेके ही ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगे। वो स्थिति दिल्ली की आ चुकी है। दिल्ली की स्थिति ख़राब है। ये भी देश दुनिया को पता है कि पॉल्यूशन किस स्तर तक दिल्ली का पहुंच जाता है, और उस पे आरोप कौन से प्रदेशों पे लगते हैं? बिल्कुल हरियाणा पर, पंजाब पर, हरियाणा पंजाब में प्यारी जला रहे हैं लोग, किसान, ये आरोप लगते हैं। लेकिन दिल्ली की आंतरिक स्थिति क्या है, एनसीआर की आर्थिक अंदरूनी स्थिति क्या है, उस पर गौर नहीं होता है। सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है, लेकिन इससे काम चलने वाला है नहीं। क्यों कि सांसें तो हर किसी को चाहिए। प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी सांसें चाहिए, और हम और आप सभी को भी स्वच्छ सांसें चाहिए। एक बात और ये बता दीजिए, प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था बहुत चाक चौबंद है और ये काम कर रहे हैं। जब दामिनी कांड हुआ था, इन्होंने विपक्ष पार्टी, जब कांग्रेस सत्ता सरकार में थी, ये विपक्ष का रोल निभा रहे थे, तब इन्होंने बहुत बड़ा हंगामा किया था। लेकिन आज ITO, जो कि दिल्ली का बीच सेंट्रल कहा जाता है, उस पर एक लड़की के साथ रेप होता है और उसे कई किलोमीटर तक निर्वस्त्र घुमाया जाता है, जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया ने ये खबर छुपाई है, ज़्यादा नहीं दिखाई। तो कहाँ सुरक्षित है दिल्ली? बिल्कुल बिल्कुल, कहाँ सुरक्षित है। और आए दिन खबरें आप सुनते रहते हो, चक्कूबाजी होती है, छुरीबाजी होती है, मोबाइल छीन लिए जाते हैं, ताले तोड़ लिए जाते हैं, नई नई घटनाएं मिलती हैं। तो कानून व्यवस्था बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। रोज की ताज़ा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHPC न्यूज चैनल। साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।